Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा भाई जी, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Prabhu ji, very informative and excellent lecture tha, Prabhu ji. Felt like listening more and more from you on this topic. It's a very sensitive and difficult topic to talk about also, but आपने इतना अच्छी तरह से from a from a what to say आध्यात्मिक way से आपने बहुत अच्छी तरह explain किया with a lot of examples, pastimes भी and evidences भी. And the biggest takeaway ये है कि that I really like that, Prabhuji, about how it is to set an example. Because when I started researching on this topic, actually I stopped because मुझे डर था, because everybody is like, oh, what Brahma ji would did was right or wrong, because बाकी सब everything is coming on the internet, right? Not just ISKCON का. So मुझे I just stopped doing that research, and thoda on the Bhagavad Gita path I started looking at things, but आपने very beautifully explained that senses को we should not let it go astray. Spiritual engagements always हमेशा चाहिए. आप गौर सुंदर प्रभु जी का भी that example उसने दिया था, और related example I also saw Bhagavad Gita में प्रभु जी. I think it comes in Manu Smriti, if I'm not mistaken. ये घी के बारे में. So how to overcome lust. वो ज्यादा कुछ काम करने से, जैसे आपने बताया, too much of something, we don't like it. But ये logic या philosophy with lust does not work. जैसे आपने बताया, अगर कोई फायर है, फायर में, so for example, हम कुछ खा रहे हैं, बहुत स्वीट खा रहे हैं, तो आफ्टर अ पॉइंट वी से इनफ, काफी मुझे इसके बाद नहीं चाहिए. पर ऐसा लस्ट में कभी भी नहीं होगा. एंड मनुस्मृति में दिस इज व्हाट इट इज सेड. भगवद गीता 3.37 परपॉट में प्रभुपाद जी एक कोट करके बता रहे हैं कि lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment. हम जितना भोगते हैं we want more. And इसका analogy, वो fire में जो हम fuel डालते हैं, the fire नहीं बुझता है, वो आग नहीं बुझता है, तेजी से और it will keep burning. So यही logic इसमें होता है. We cannot apply the reverse logic है कि मैं जितना भी मैं ये कर सकती हूँ, मुझे वो end मिलेगा. ये bottomless pit है, इसका end कभी भी नहीं मिलेगा. So वो पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था. अपने चाणक्य पंडित के बारे में भी आपने कहा. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रभु जी, दैट don't stay alone. I think that the mother, daughter and sister, men butter जैसा है and women fire जैसा है, and जहाँ भी fire है, it is definitely going to melt the butter. So प्रभु जी, यहाँ I was able to read one pastime of Prabhupada by his devotee Mahabudhi Dasa. So एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी अपने डेस्क में थे एंड वो लिख रहे थे वहाँ, एंड महाबुद्धि दास वाज विथ हिम. वो डोर के पास था एंड ही वाज डूइंग हिज चैंटिंग. उस समय कोई भी उस रूम में नहीं था. देन इसके बाद प्रभुपाद जी का सिस्टर पिशिमा वहां पे आई. सो ये डिवोटी महाबुद्धि दास ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जी आपका सिस्टर इज हियर, सो डू यू वांट टू स्पीक टू हर. एंड प्रभुपाद जी ने कहा यस, उसको ब्रिंग हर इन.
So ये devotee ने door open किया and Pishima went in and वहाँ बैठ रही थी. वो दोनों भाई बहन they started talking in Bengali. So ये devotee ने बिकॉज शाम का कुछ प्रोग्राम था, इसलिए वो उठ गया वहां से निकलने के लिए. बट प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम कहाँ आप कहाँ जा रहे हो? सो उसने कहा मैं जिस बाहर जा रही हूँ. सो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, यहीं पे वेट करो, इट इज लाइक इस रूम में ही बैठ जा. सो व्हाट हैपेंड वाज अबाउट 20 मिनट्स प्रभुपाद जी और उसका सिस्टर आपस में बात कर रहे थे बंगाली में. एंड ये डिवोटी सोच रहे थे मैंने क्या किया, अभी क्या मैसअप किया, प्रभुपाद जी मुझे डेफिनेटली चास्टाइज करेगा. सो ऐसा सोच के उसका चैंटिंग भी वो कंटिन्यू कर रहे थे. देन इसके बाद वो 20 मिनट के बाद प्रभुपाद जी का सिस्टर उस रूम को छोड़ के निकल गई. देन प्रभुपाद ने इस डिवोटी की ओर देख के प्रभुपाद जी ने बताया, a sannyasi is never alone in a room with a woman, even with his mother or sister. So Prabhupada ji, iska, in fact, Mahabodhi Das, he gave the title No Hypocrisy, No Dichotomy. Prabhupada ji walk the walk and talk the talk. Whatever Shastra mein hai, he implemented that also and showed it to us by example, Prabhuji. I thought I just connected with this verse because that came to me right away. And मैंने कुछ I did a little bit of reading Bhagavad Gita में. I thought I'll share a few things, Prabhuji. So first verse that I looked at was 2.62. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. सो यहाँ प्रभुपाद जी पर्पॉट में कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में which goes up to Satyalok including Brahma, both Lord Shiva and Lord Brahma are also subject to the influence of sense objects. वो भी sense objects से मोहित होता है. So यहाँ भागवतम में प्रभुपाद जी had given the example of Lord Brahma and the lesson आपने अच्छी तरह बताया what lesson we have to take away from that. It's per the spiritual order and for us to get the lesson. And इस purport में Prabhupada ji said that Lord Shiva got agitated Parvati को देख के, and इसलिए Kartikeya was born. Then 3.39 में Prabhupada ji कह रहे हैं कि just to show us the importance of how brutal sex can be and how it is shackling us to this world. जैसे ये criminals होता है उसको बंदी करके हम बार्स के पीछे रखते हैं. सो जो क्रिमिनल्स भगवान के कानून के खिलाफ जा रहे हैं, दे गेट शैकल्ड बाय सेक्स लाइफ इन दिस वर्ल्ड. एंड ये बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट से वो सोच रहे हैं कि दिस इज द बिगेस्ट एंजॉयमेंट, बट इन रियलिटी that is the biggest enemy. Vairina, that's the word that Prabhupada ji uses, that Shri Krishna uses, Vairina. So ये solution क्या है? क्योंकि हमने देखा both in Bhagavad Gita and Bhagavatam that even exalted and elevated souls and Mahajans actually, Brahma ji and Shiva ji जैसा उनका थोड़ा fall down, or can't say fall down, but got attracted or got influenced by sex. So एक एग्जाम्पल तो हरिदास ठाकुर है, who was not influenced. और माया देवी का incarnation जब आए थे, he was not influenced at all. क्यों? क्योंकि है तो कि devotee in the sense unalloyed devotion to the Lord. पर हमारे लिए वो तो बहुत दूर है. एक्सेलेंट सोल्यूशन है, पर कैसे हम उस गोल तक हम पहुंचेंगे? बिकॉज रोज आपने बताया ना, लाइक माया जी का अटैक रोज होता है, कितनी बार होता है. अपने इनफैक्ट हम गुड इंटेंशन से मोबाइल खरीदते हैं भगवान के सेवा के लिए, बट इवन देन वी गेट अटैक्ड. प्रभु जी एक बार आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस तो a few years back, जैसे लाइक इवन विथ इनोसेंस जब हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं, माया का प्रभाव, मे बी गूगल का प्रभाव, आई डोंट नो, माया थ्रू गूगल का प्रभाव ऐसा होता है. मैंने
what I did was थोड़ा मेरा बेटे का कुछ शो एंड टेल था several years पहले. So मैंने इंटरनेट में जाके wanted to research, and ये ये रक्षाबंधन राखी के बारे में था. So I went and put Rakhi. The first thing that came was Rakhi Sawant का फोटो. मैंने immediately बंद किया, and I was thinking, thank God मैंने बेटे को नहीं कहा you go and do the research on your own. So इतना माया का प्रभाव totally attacks us from all directions. So careful होना चाहिए. So Prabhuji, एक और verse I wanted to quote, 3.37. So भगवान कहते, यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाक्षणो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिनम. वैरिनम माने enemy. So who is the biggest enemy? Lust is the biggest enemy. ये lust क्या है actually? Lust originally वो भगवान का शुद्ध प्रेम. It was love for Godhead in the spiritual world. But unfortunately इसका perverted reflection material world में lust के form में आता है. So first solution प्रभु जी, जो दो I feel हम सब के लिए थोड़ा ये late है, maybe next जन्म में with our vasanas we can remember and follow that. So first is prevention is better than cure. यानी इस भगवान का शुद्ध प्रेम को लस्ट में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, which means हमें पहले ही before when our knowledge develops, हमें we have to come into Krishna consciousness. So that's what I'm hoping. I have a next birth. I'm pretty sure with all my sins I will. ये vasana, if I take with me and get into Krishna consciousness, that love for Godhead will remain without converting into lust. ये first solution I was thinking. दूसरा 3.34 में प्रभुपाद जी says, यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, एनालॉजी. Even on the royal roads there are accidents. माने we cannot say हम थोड़ा sense gratification मैं करूंगी, but I can still stay safe. But आपने सौबरी मुनि का, विश्वामित्र मुनि का, who are like such who've done so much meditation and devotion, उसका भी पतन हुआ. So where do we stand? We have no chance at all. So moral of the story, दूसरा point. So first is prevention is better than cure. दूसरा, out of sight, out of mind. Yani stay away. That's why ISKCON में, when neophyte devotees come, they say that ye karya mat karo, because our senses, our intelligence are not strong enough to overcome that. We get attracted. It'll just take us away. Bina, without us realizing, हम उस पाथ में जाएंगे. So best is to stay away. यानी out of sight, out of mind, दूर रख दो उसको. Then तीसरा Prabhuji, which is what makes sense for all of us and which is what I think we are all trying to do. So Prabhupada ji 3.42 में कृष्ण कह रहे हैं कि strengthen your intelligence. यानी intelligence को spiritualize करना चाहिए. So we have to use the mind, and जो आपने बताई, see, continuously engaging our senses in आध्यात्मिक activities and not in भौतिक activities. So इसका result क्या होगा then? यमुनाचार्य का एक quote, I will just share that प्रभु जी. जब हम ये spiritual pleasure sense करते हैं, then बाकी सब pleasure abominable हो जाता है. I'll read the Sanskrit, though there may be some mistakes on that. Yat avadi mama cheta krishna padara vindayor nava nava damani udyatma rantum asit tad avadi bata nari sangame smaryamane bhavati mukha vikaraha shustu nishti vanam cha. So इसका translation ये है कि since I've begun to understand Krishna consciousness and getting relish, so Krishna consciousness में आने के बाद and उसको relish करने के बाद, then bata nari sangama, when I think of sex pleasure with women, I spit on it and my mouth becomes curved. So इस पाथ में जाने से हमारा रिजल्ट भी मिलेगा. What is the result? यमुनाचार्य ने ये रिजल्ट बताया है कि इतना वो स्पिरिचुअल प्लेजर
इतना ग्रेट है कि बाकी सब पेल्स इन इनसिग्निफिकेंस टू दैट. With that, I will stop. Prabhuji, once again, thank you so much for an excellent lecture and giving so many points. If I made any mistakes or if I did not connect anything properly, I apologize for that, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam sabhi ko. हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद. लाइक दिस वाज इवन बेटर विद सो मच ब्यूटीफुल रेफरेंसेस फ्रॉम प्रभुपाद्स भगवद गीता. लाइक वो हिटिंग द नेल इन द हेड बोलते ना, ऐसे. थैंक यू सो मच, वेरी वेरी वंडरफुल माता जी. एंड आई विल जस्ट शेयर एक बार श्री वल्लभ प्रभु जो हमारे दामोदर देश यात्रा के जो लीडर है, एक बार गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज वाज इन अ रूम. एंड अभी का situation when Guru Maharaj was in wheelchair and his wife Her Grace Sita Charu Mataji went to serve Guru Maharaj and Guru Maharaj was alone. Immediately उन्होंने चिल्लाया श्री वल्लभ and Prabhu ji went running, क्या हुआ देखने के लिए, and he chastised, don't you know I am a sannyasi, how can Mataji come alone. मतलब उन्होंने डांटा उनको. Like Guru Maharaj is on wheelchair but still that is the consciousness. मतलब जो एटिकेट है, हाउ कैन शी कम अलोन व्हेन आई एम इन द रूम अलोन. सो फ्रॉम दैट डे इट इज कंपल्सरी, लाइक व्हेनेवर सन्यासी इज देयर, नो माताजी विल एंटर अनलेस देयर इज सम प्रभुजी और टू असिस्ट. एंड सेकेंडली, एक बार प्रभुपाद ने गुरु महाराज से कहा था कि अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू एज अ सन्यासी, पुट ऑन वेट. मतलब गुरु महाराज इतने हैंडसम थे. एंड सो प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन था, यू better put on weight. And immediately जो बाद में जो गुरु महाराज मोटे हुए, that was on the instruction of Srila Prabhupada. Thank you Mataji. I'll just put off the camera, Prabhu. I'll get ready, but I'll continue hearing the comments. And thank you. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Okay. हरे कृष्णा प्रभु. एक्चुअली प्रभु मैं बोल सकती हूँ अभी? यस रागिनी माता जी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम रागिनी माता जी. प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम. थैंक यू सो मच प्रभु. बहुत अच्छा क्लास था. एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल था. मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला उससे. इतना सारा आपने शेयर किया हमको नॉलेज, कैसे हमको हमारे इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें वो उसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए. बिकॉज कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं से हम गलती कर सकते हैं. तो उसके लिए थैंक यू सो मच प्रभु. प्रभु एक्चुअली मैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु का एक छोटा सा ही क्लिप था, वो सुन रही थी. तो वो प्रभु बता रहे थे एक्चुअली माता जी के ऊपर कि व्हेन ही वाज इन कॉलेज, तो जो न्यू रहते हैं, जैसे अभी एक्चुअली मैं भी जब न्यू थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सब लोग, मैं तो छोटी हूँ, कि मुझे सब लोग माता जी क्यों कह रहे हैं. मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा जिसको पता नहीं है ये कल्चर के बारे में, प्रभुपाद की जो है ये सब, उन्होंने क्यों ये माता जी सबको, सारी लेडीजों को माता जी बोला है. तो प्रभु अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वो जब भी कॉलेज में थे तो उन्होंने एक लेडी को, सब तो कॉलेज में सब सेम एज के ही रहते हैं, तो वो एक लेडी को ऐसा माता जी बोल रहे थे. तो वो एकदम उनके ऊपर गुस्सा कर दी कि मैं माता जी दिख रही हूँ आपको, ऐसा लग रहा है. इनकेस हम भी अपने सोसाइटी में किसी को जो कम नॉर्मल एज के रहते हैं, जैसे आंटीज बोल देते, तो वो लोग कितना ये गुस्सा करते हैं कि हम लोग ऐसे दिख रहे हैं. तो मीन्स प्रभुपाद ने ये एक जो माता जी बोलने का जो उन्होंने लेवल फिक्स किया है कि हम किसी भी लेडीज को अपनी माता जी मीन्स माँ, हम उनको एकदम अपनी माँ का दर्जा दे रहे हैं कि कोई भी हो वो, चाहे एकदम छोटी सी बच्ची हो या फिर एकदम एजेड हो, तो हम उसको एज अ माँ का रिस्पेक्ट दे रहे हैं. तो प्रभु जी वो बता रहे थे, मैं ऐसा सुन रही थी, तो वो एक अच्छा लगा मुझे, तो मैंने शेयर किया. जैसे आपने भी प्रभु बताया कि बट प्रभु मुझे एक इसमें थोड़ा सा डाउट था कि आपने ये भी बताया कि जो हमारे नॉर्मल एज के हैं उनको हम माता जी नहीं बोल सकते, राइट? जो प्रभु जी है वो नहीं बोलते, क्योंकि इनकेस आगे उनका कुछ ऐसे शादी का बात हुआ या फिर कुछ किया तो वो हम पहले उनको माता जी बोलेंगे तो बाद में नहीं कर सकते. तो प्रभु जी मुझे ये था कि प्रभु जी के लिए भी मीन्स ऐसा है या फिर उनके लिए हम कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रभु? मेरा ये एक क्वेश्चन था.
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नॉर्मली माता जी लाइक ये जो यूथ के लिए मैंने बोला था, और एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि मोस्टली जो माता जी होते हैं वो लोग थोड़ा शाय होते हैं, तो ज्यादातर प्रभु जी लोग ही मतलब ऐसा मतलब अप्रोच करते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग प्रभु जी लोगों के लिए और कोई मतलब वी कैन ओनली एड्रेस देम एज प्रभु जी यानी मास्टर। तो उसके लिए प्रभु जी के लिए और कुछ ये नहीं है। गोपी मोहन प्रभु, आप थोड़ा इस पे क्लैरिफिकेशन थोड़ा दे सकते थे। Yeah, correct. You already answered that कि प्रभु यानी मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, मतलब प्रभु मतलब आप हमारे मालिक हैं, मास्टर हैं, तो उसमें देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट। बाद में शादी भी करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट इज ओके। तो खाली जो है प्रभु के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि उनको हर लेडी को माता के रूप में देखना है, और इसके लिए माता जी कह के पुकारते हैं। और इसके लिए प्रभु ने कहा कि यूथ में जो है वो ऐसा जो यूथ क्लासेस वगैरह चलाते हैं, वो बोलते हैं आप एक दूसरे को नाम से पुकारो। एंड इन केस कभी समझो आप लोगों का शादी होने का कुछ चांस बनता है तो देन इट इज ओके, मतलब आपने माता जी कह के नहीं पुकारा है तो मतलब आप लोग शादी कर सकते हैं। तो ये आप प्रभु जी करके बुला सकते हैं, बाद में अगर कुछ जमता है तो फिर शादी भी कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। या हरे कृष्णा। Yes, Sarudev, go ahead, yeah. Hare Krishna Prabhu, thank you so much सूरज माधव प्रभु फॉर सच अ नाइस सेशन। और मतलब वैजी माता जी का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, फिर रागिनी माता जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा से प्रभु। सूरज माधव प्रभु बहुत अच्छा आपने आज का जो प्रैक्टिकल सेशन आपने दिया प्रभु। इन दैट प्रभु मुझे एक वो बहुत अच्छा लगा प्रभु, इन दी स्टार्टिंग यू सेड दैट कि ना वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी को भौतिक संसार में अगर इच्छा को ये करना है, वो उसको मतलब पूर्ति करना है, तो वो कंटिन्यू करते रहे तब जाके वो एक दिन उससे वो ये हो जाएगा, उब जाएगा। बट आपने प्रभु वो एक बहुत सुंदर वो एक एनालॉजी बताया प्रभु की, जैसे घी में अगर हम घी अगर जरा भी अगर वो दिया को अगर जलाना है तो हम घी डालते रहे तो एक अगर उससे ऊपर आ गया वो घी तो बुझ जाएगा। बट आपने बहुत अच्छा एनालॉजी कनेक्ट किया प्रभु कि अगर वो दिया में अगर जरा भी वो घी कम हुआ तो वो दिया मतलब जलता रहेगा। तो इट वाज लाइक दैट ना। वो एक आई थिंक एक ऐसा समाज भी है जिसमें वो बोलते हैं ऐसा कि अगर आपको इच्छा से पूरा होना है, मतलब एकदम उबना है, तो आपको इच्छा करता रहना। बट प्रभुपाद जी ने उसको पूरा नेग्लेक्ट किया है कि ना ये गलत वे है। तो जैसे कि हम लोग एक ही एग्जांपल देखते हैं भागवतम में, जैसे अमरीश महाराज जी का, कि कैसे मतलब अगर हम भगवान मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की इसमें रखते हैं, भगवान की ओर मोड़ते हैं, तो देन ओनली हम लोग मतलब अपने पूरा मतलब हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो दैट वाज अमेजिंग मतलब ये प्रभु, वो बहुत अच्छा एनालॉजी लगा प्रभु, मतलब बहुत अच्छा था प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सरोदेव प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक हरे कृष्णा गोपी प्रभु। Yeah, Hare Krishna. Thank you, Mother Prabhu. Very nice class. और काफी सारा मतलब एक्चुअली द टॉपिक वाज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था to speak, but very nicely you presented. And the main thing was कि ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं और वो कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, प्रेरित कार्य। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी भी कि ब्रह्मा जी ऐसा कैसे काम कर सकते हैं। तो दैट पॉइंट वाज रियली वेरी वंडरफुल। और जैसे हम लोग देखते हैं कि इवन जो तात्पर्य में जो नेक्स्ट वाला जो सेकंड श्लोक है 29 में, प्रभुपाद जी वहाँ पे इस बात को हाईलाइट करते हैं तात्पर्य में। तो जस्ट वांटेड टू शेयर इन हिज वर्ड्स। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हाँ, the sages like Marichi were not in the wrong
इन सबमिटिंग द प्रोटेस्ट। मतलब उन्होंने जो किया वो सही था कि प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उनको पता था, दे न्यू वेरी वेल that even though their father committed a mistake, there must have been some great purpose behind the show. Otherwise, such a great personality could not have committed such a mistake. It might be that Brahma wanted to warn his subordinates about human frailties in the dealing with the woman. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि दिस वाज नॉट सम एक्सीडेंटली हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज ऑल मतलब भगवान जो है ब्रह्मा जी से प्लान करवाते हैं ये सब चीज, एंड ब्रह्मा इज रेडी टू बी कंडेम्ड बाय पीपल, लेकिन भगवान का जो इच्छा है वो पूरा करना है तो वो करना। एंड वेरी नाइसली यू कनेक्टेड विद, जैसे ड्रामा है तो कोई एक्टर कोई रोल करता है, जैसे कोई विलन का रोल कर रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर इन ओल्डन डेज जो प्राण नाम का एक विलन था, यू मस्ट ऑल बी नोइंग हिम। तो मतलब he used to act, इतना सुपर एक्टर था कि लोग वो जब बाहर दिखता था तो लोग उसको पत्थर से मारते थे, बोला ये वही नालायक है। तो the point I wanted to make was कि इतना अच्छा परफेक्ट एक्टिंग होता था कि people used to hate him। तो वैसे ब्रह्मा जी भी जो है he is just an actor, ऐसा कुछ नहीं, हमारे आचार्य हैं, एंड इट इज जस्ट टू टीच अस कि हम लोग को कितना केयरफुल रहना चाहिए। ये पॉइंट वो यहाँ पे जो है वो हम लोग को दे रहे हैं, और ये प्रभुपाद जी के जो वर्ड्स हैं उससे भी पता चलता है कि इट वाज जस्ट, मतलब इवन जो उनके जो बच्चे हैं उनको भी पता है कि इतना कुछ जो बड़ा काम इतने बड़े पर्सन ने किया है तो जरूर इसके पीछे कोई सीख है। आई वांटेड टू शेयर दैट। और दूसरा एक चीज व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे रागिनी का जो था क्वेश्चन, वो तो ये हो गया कि एक दूसरे को हम लोग जो है वी कैन कॉल बाय नेम्स, और यू कैन इवन माता जी कैन कॉल प्रभु जी, दैट इज नो हार्म इन दैट, वो हम लोग कर सकते हैं। दूसरा और एक पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू मेक वाज कि जैसे जो मोबाइल का तुमने किया कि कैसे हम लोग भटक जाते हैं, तो अभी रिसेंटली आई सीन वन शॉट बाय गौरंग दास प्रभु जी, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि टेक्नोलॉजी इज गुड और बैड। सो वेरी नाइसली सेड कि वो एक नाइफ का एग्जांपल, जैसे हम लोग सबको पता है, एक लेडी के हाथ में वो सब्जी काटने के लिए होता है, एक डाकू के हाथ में वो गला काटने के लिए होता है, एक डॉक्टर के हाथ में वो जख्म काटने के लिए होता है। तो चीज वही है, लेकिन कौन कैसे इंटेंशन से यूज कर रहा है तो उससे डिफर करता है क्या। सो वी शुड बी इंटेलिजेंट। अब मेरे हाथ में चाकू है, मुझे पता है, एंड इट इज वेरी शार्प, सो आई शुड बी है ना इंटेलिजेंट, मुझे कैसे यूज करना है। तो इवन इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, एंड जैसे वेजी माता जी ने और राखी वाला एग्जांपल दिया, या इट इज रियली बिविल्डरिंग, मतलब हम लोग को मतलब भटका सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट, बट आवर पर्पस शुड बी क्लियर कि मुझे स्टडी करना है प्रभुपाद जी का बुक्स, तो मुझे स्टडी करना है। आई एम नॉट, मेरे साथ भी कभी कभी होता है, मैं कुछ लेक्चर देखने के लिए जाता हूँ, सडनली कोई एक ऐसा फनी वीडियो आ जाता है, एंड देन आई गेट कैरीड अवे, मतलब एक दो तीन वीडियो ऐसा चलते रहता है, फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ ये फनी वीडियो क्यों देख रहा हूँ। सो इट इज बिविल्डरिंग, या बट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, और ये समझना चाहिए कि ये चाकू है, ये तो कैसे हम लोग अलर्ट रहें इस मामले में, इंटेलिजेंट रहें टू यूज दैट टेक्नोलॉजी, वी शुड बी शार्प इन दैट। और दूसरा जो था, जैसे प्रभुपाद जी का भी एग्जांपल दिया कि वो कभी इवन अपने सिस्टर जो थी, एंड ऐसा नहीं है कि दे वर यंग, प्रभुपाद जी वाज वेरी ओल्ड, शी वाज वेरी ओल्ड, बट स्टिल दे, मतलब जो रूल्स है वो रूल्स है। एंड सेंसस पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेंसस आर सो स्ट्रॉन्ग, एज का भी बात नहीं है, सेंसस आर सो स्ट्रॉन्ग, it can get us carried away। और जैसे सूरज माधव वेरी नाइसली पॉइंटेड आउट कि मछली अगर मेट कर रही है तो हम लोग को समझेगा भी नहीं लोग क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग्स इफ दे आर मीटिंग
somebody might get bewildered. लेकिन मछली में क्या है? But still you see कि सौबरी मुनि जैसे इतने तपस्वी जो पानी के अंदर तपस्या करते हैं, he also get bewildered. तो ये एक पॉइंट था कि we have to be very very careful in that and we have to follow our rules and regulations जो भी हैं strictly हम लोग उसको जो है कैरी करने चाहिए। और इवन हम लोग देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी जो थे वो कभी भी अपने फीमेल डिसाइपल से कभी भी अकेले में नहीं मिलते थे। He said somebody has to be there and आज भी ऐसे जो बहुत मतलब every सन्यासी is following that। अगर फीमेल डिसाइपल अगर कोई अगर आना चाहती है तो देर है, her husband has to be with him or some assistant, his servant to Maharaj servant will be with him or somebody has to be there, so that cannot वो एक था। और yeah I think that's it। ये जो points थे सारे it was very nice and बहुत अच्छा जर्नी हुआ and even though इतना ये complicated होने के बाद में भी it was very nicely presented। और जैसे फाइनल हम लोग को यही सीखना है इसमें से कि ब्रह्मा जी जो हैं मतलब उनको हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी से ये गलती कैसे हो गया, हमारे आचार्य हैं। जैसे हम लोग पहले भी देखे कि he is our संप्रदाय आचार्य, he can never do mistakes but it is just for us to learn and he does it in a different way। बहुत अलग तरीके से हम लोग को सिखाते हैं, तो we have to be careful in that। ये हम लोग कभी हमारे आचार्य के प्रति कभी अपराध नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये एक पॉइंट हम लोग को याद रखना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु, ब्यूटीफुली आपने हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच। ओके हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, ब्रह्मा जी की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग नरसिंह